मेरा नाम डी सुब्बैया है। मैं शिक्षा विभाग में खेल अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। सर, यहाँ जो बच्चे हैं, जैसे मेरी जितनी बात हुई है, जो लोग यहाँ पर मुझे दिखे हैं, वो ज़्यादातर तो बच्चे हैं वो ट्राइबल एरिया से। ये एरिया भी ट्राइबल है, नक्सल प्रभावित एरिया। ऐसे में जो लड़कियाँ हैं उनको, मतलब बड़ी संख्या में लड़कियों को कैसे आप लोग कन्विंस करके यहाँ तक लेकर आते हैं? जी, जो गांव के जो बच्चे हैं उनसे पहले तो गांव जाते हैं, जाने के बाद माता पिता से मिलते ही हैं। साथ ही साथ उनके और भी जो अड़ोस पड़ोस मकान में रहते हैं उन सब से भी मिलते हैं और उनके परिवार वालों को ये बोलते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए आप, और उनके लिए निःशुल्क सारा सुविधा है। ये बता के मोटिवेट करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपने बच्चे को देना है हमको स्कूल में भर्ती करने के लिए, प्रवेश के लिए, तो बाकी सारा सुविधा शासन उपलब्ध कराएगी, देगी। पहनने के कपड़ों से लेकर, जूते से लेकर, पेन, कापी, भोजन व्यवस्था, नाश्ता से लेकर और आवास व्यवस्था रहने के लिए, ये सारा सुविधा मुहैया कराती है सरकार। तो उस चीज़ को बता करके मोटिवेट करते हैं माता पिता को। साथ ही ये बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, जैसे हायर सेकेंडरी करेंगे, कॉलेज करेंगे, तो इनको नौकरी भी मिलेगी इनके योग्यता के अनुसार। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे खेलेंगे भी। यहाँ खेल का भी बहुत अच्छा सुविधा है। हमारे बीजापुर जिले में एकेडमी प्रारंभ हुई है जिसमें 10 खेल संचालित हैं। तो ये सभी खेल में उच्च क्वालिटी के कोचेस की भर्ती हुई है, जो NIS कोचेस हैं। ये सभी लोग अपना कोचिंग देते हैं, सुबह 6 से 8 बजे तक देते हैं, शाम के 4 से 6 बजे तक। बच्चे 10 से लेकर 4 बजे तक विद्यालय में पढ़ते हैं और बाकी शाम को 2 घंटा, सुबह 2 घंटा खेल का प्रैक्टिस भी करते हैं। कोचेस का पूरा लाभ मिलता है उनको खेल का। तो खेल से वो लोग अपना, खेल के साथ साथ पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेल, ये चलता है। तो इनकी योग्यता अनुसार 12वीं पास होते हैं तो बच्चों को जॉब भी मिलता है। ये भी कन्विंस करते हैं सर्विस, जैसे अगर उन लोग जाना चाहेंगे तो इस आधार पर फिजिकल फिटनेस ये सब होता ही है इंटरव्यू वगैरह में, उसमें सक्सेस हो जाते हैं क्योंकि बच्चे ना फिट रहते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शारीरिक रूप से वो फिट हो जाते हैं खेल कूदते और पढ़ते हैं। तो उससे क्या है, नौकरी में उन लोग आसानी से सिलेक्शन हो जाते हैं फिजिकल रूप सर, में। जैसे झारखंड में देखा गया कि झारखंड की जो लड़कियां, आदिवासी खासकर जो लड़कियां फुटबॉल में और वॉलीबॉल में, वो लोग विदेश में भी गई हुई हैं, वर्ल्ड टूर पे गई हुई थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गई थी। आपके यहाँ से भी कुछ बच्चे हैं जो लड़कियां स्पेशली जो गई होंगी खेलने के लिए? हाँ, यहाँ से सॉफ्टबॉल में गए हैं विगत वर्षों में, तो वो बच्चे भी गए हैं, जा कर के इंटरनेशनल मैच भी खेल करके वो लोग आए हैं। यहाँ से भी गए हुए हैं बच्चे, आदिवासी बच्चे तो जाते हैं और उनको जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है उनका स्टेट से नेशनल के लिए, फिर उसके बाद इंटरनेशनल, तो उस अनुसार उनको पूरा सुविधा निःशुल्क रहता है और इसलिए उन लोग जाते हैं और मेडल वगैरह मिलता है। वो तो ही है उनके लिए अचीवमेंट। तो उसके साथ साथ उनको ऐसा नहीं कि उनको वही लोग जाते हैं भेजते हैं, बाकायदा उनके साथ एक शिक्षक जो है ना, कोच के रूप में, टीम मैनेजर के रूप में प्रोवाइड करके साथ में भेजते हैं। लड़की है तो लेडी टीचर जाएंगे, जेंट्स है तो जेंट्स जाएंगे, इस तरह से वो विदेश में भी, दूसरे देश में भी जाएंगे तो ऐसा भेजते हैं। उनको किसी प्रकार कोई तकलीफ नहीं होता है। कितना फर्क, मतलब अगर आप अधिकारी के तौर पे देखते कि लंबे टाइम में कुछ बच्चे हैं जो लंबे तौर से भी खेल रहे हैं, कितना फर्क आ रहा है इन सारी चीज़ों? बहुत फर्क आ रहा है मैडम। क्यों, ये देखने मिला कि जैसे उन लोग जमीनी स्तर से, गांव से जब निकलने के बाद साल भर नहीं होता है, चेंजेस देखने को मिलता है, फ़र्क। उनके माँ बाप, पेरेंट भी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि पेरेंट जो सुविधा उनको दे नहीं सकते वो सब शासन दे रहा है। पढ़ाने, एक तो फीस भी निःशुल्क है मैडम, 1 रुपया देना नहीं पड़ता है विद्यालय में, बच्चों का शुल्क भी निःशुल्क है। तो सारी व्यवस्था को उनको करना नहीं पड़ता है पेरेंट को, और बच्चे पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। उनका जो डेवलपमेंट है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, इस तरह से पूरा डेवलप हो जाता है, ग्रोथ करे जाते हैं और बच्चे अच्छे होते हैं, देखने को मिल रहा है। हमको बहुत उपलब्धि हुआ, बच्चों को हम बहुत देख रहे हैं। यहाँ पर स्टेट खेले हैं, नेशनल खेले, अभी भी हमारे सामने कई बच्चे हैं यहीं पर। आप चाहे तो वॉलीबॉल में हम दिखा सकते हैं, गिना सकते हैं, यहीं पर आपको आर्चरी में मिलेंगे, फुटबॉल में मिलेंगे। अब ये खेल रहे हैं। तो कोई संख्या है सर आपके पास? संख्या लगभग
250-300 का संख्या है हमारे एकेडमी में। सारे के सारे बच्चे तो नेशनल स्टेट नहीं खेले, पर कुछ बच्चे जरूर हैं कि ये लोग आगे खेल चुके हैं, मेडल प्राप्त कर चुके हैं।